तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बिजनेस बजटिंग का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है, ताकि आप अपन है ना, अगर जो इस वीडियो से अपने 100 सब्सक्राइबर का आपके सामने टारगेट ले रखा है, आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करो ताकि अपने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो अचीव हो जाए इस वीडियो से। समझ में आ गया? साथ के साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जितने महत्वपूर्ण पर्सन की जो वीडियो होती है वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। इस पर क्लिक करके आपके सामने इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो आपको प्राप्त हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आपके सामने एक बार एग्जाम पैटर्न को बता देता हूं। किसको? एग्जाम पैटर्न को अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आपका पेपर है वो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होंगे, उनके लिए तो कितने नंबर का होगा भाई? 150 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का होगा। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? 60 नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए 150 नंबर का पेपर होता है। पास होने के लिए आपको 60 नंबर चाहिए होते हैं। रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर कितने नंबर का होता है भाई? 120 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का होता है। और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं? 48 नंबर आपको चाहिए होते हैं। तो रेगुलर वालों के लिए 120 नंबर का पेपर होता है और 48 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब आपके सामने मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें से आपके सामने कितने परसेंट देखने को मिलते हैं भाई? 10% देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट? 10% देखने को मिलते हैं। और 10 के 10 प्रश्नों को करना क्या होता है? अनिवार्य होता है भाई। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना क्या है? अनिवार्य होता है। समझ में आ गया? और इनका सॉल्यूशन आपको 3 से 4 लाइन में बनाना होता है। कितनी लाइन में? 3 से 4 लाइनों में आपका इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। फिर अगले वाले क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक यूनिट से एक एक पर्सन देखने को मिलता है, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अगले वाले पर्सन आते हैं आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से 2-2 देखने को मिलते हैं। कितने? प्रत्येक यूनिट से 2-2 देखने को मिलते हैं, उसमें से कोई एक एक पर्सन आपको करना होता है। तो इस हिसाब से आपको कुल जमा 4 पर्सन करने हैं। समझ में आया? कितने प्रश्न करने हैं? 4 प्रश्न करने हैं। और 4 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन 300 शब्दों में, कितने शब्दों में? 300 शब्दों में बनाना होता है। 300 शब्दों का अर्थ आपके सामने कि लगभग आपको 2.5 पेज भरना होता है। कितने पेज? आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आधा पेज। इस हिसाब से आपको कितने पेजेस भरने होते हैं? 2.5 पेज आपको भरने होते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। यूनिट फर्स्ट की बात करें आपके सामने, बजट एवं बजटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, लाभ व सीमाओं के बारे में बताइए। किसके बारे में? सबसे पहले प्रश्न है बजट और बजटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, लाभ व सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है बजट क्या होता है। किसके बारे में बताना है? बजट क्या होता है और बजटिंग क्या होता है। किसके बारे में? बजटिंग क्या होता है, इनके बारे में बताना भाई। बजट और बजटिंग क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या लाभ होते हैं और इसकी क्या सीमाएं होती हैं। तो अगर आप इस प्रश्न को करोगे तो सबसे पहले तो आप बजट को समझाओगे। किसको? बजट को। समझ में आ गया? सबसे पहले तो आप बजट को एक्सप्लेन करोगे, फिर आपके सामने किसको एक्सप्लेन करोगे? बजटिंग को। इस हिसाब से करोगे ना आप, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर इनका क्या उद्देश्य होता है, क्या इनका लाभ होता है और आपके सामने कहाँ कहाँ पर इनकी सीमाएं होती हैं। समझ में आ गया? कहाँ इनकी आपके सामने सीमाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द बजट एंड बजटिंग। तो आप बजट और बजटिंग से क्या समझते हो इसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं आपके सामने और इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बजट एंड बजटिंग। आप क्या समझते हो किससे? बजट से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बजट एंड बजटिंग से क्या समझते हो, इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशन होती है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं भाई आपके सामने।
अगले वाला पॉइंट है स्थिर बजट, फिक्स बजट और लचीला बजट, फ्लेक्सिबल बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा उदाहरण सहित लचीला बजट तैयार कीजिए। क्या करना आपको, फिक्स्ड बजट क्या होता है, मतलब कौन सा बजट, फिक्स बजट क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर लचीला बजट, फ्लेक्सिबल बजट, कौन सा बजट, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपको अच्छे से बताना है कि भाई स्थिर बजट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आपको ये बताना है कि स्थिर बजट क्या होता है, लचीला बजट क्या होता है, दोनों में अंतर भी बताना है। पहले आप स्थिर बजट के बारे में बताओगे, फिर लचीला बजट के बारे में बताओगे, फिर दोनों में क्या बताओगे, अंतर बताओगे कि भाई आपके सामने दोनों में क्या अंतर होता है, तथा उदाहरण सहित आपको लचीला बजट भी तैयार करना है। क्या बताना है, एक उदाहरण देना और बताना है कि लचीला बजट कैसे तैयार किया जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स बजट एंड द फ्लेक्सिबल बजट एंड प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट विद एग्जांपल। क्या करना आपको, डिस्टिंग्विश करना है फिक्स्ड बजट में और फ्लेक्सिबल बजट में, और प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट विद द एग्जांपल। क्या करना है, फ्लेक्सिबल बजट को एक उदाहरण के साथ आपको तैयार करना है। अच्छा प्रश्न है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, कैश बजट, कौन सा बजट भाई आपके सामने, कैश बजट क्या है, कैश बजट को तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन सा बजट आपको बताना है, कैश बजट। कैश बजट क्या होता है और कैश बजट को तैयार करने की आपके सामने कौन कौन सी विधियां होती हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है, कैश बजट को तैयार करने की कौन कौन सी विधियां होती है उसको विस्तार से बताना है। व्हाट इज द कैश बजट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ द कैश बजट। क्या करना आपको, कैश बजट के बारे में बताना है और कौन कौन से वो मेथड होते हैं जिससे अपन कैश बजट को तैयार कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, अगर आप सोल्व करोगे वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न में प्रश्न आएगा तो ये पूछेगा कि कैश बजट क्या होता है। कौन सा प्रश्न पूछेगा, कैश बजट क्या होता है, इसके बारे में पूछेंगे। और अब आपके सामने लॉन्ग टाइप में आएगा तो ये पूछा जाएगा कैश बजट को तैयार करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की बात करें, बजटरी नियंत्रण, कौन सा, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, कौन सा प्रश्न आपको, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसके मानक लागत प्रणाली, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कौन सी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तुलना कीजिए। क्या बताना आपको, बजटरी नियंत्रण क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसके मानक लागत प्रणाली, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कौन सी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तुलना कीजिए। किसके बारे में बताना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तुलना करनी है। व्हाट इज द बजटरी कंट्रोल, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपको अलग करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। बजटरी नियंत्रण क्या होता है और उसकी मानक लागत की तुलना आपको करनी होती है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, व्यवसाय पूर्व अनुमान, क्या बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होती है, किसके बारे में बताना है, बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होती है तथा इसके सिद्धांत, तकनीकें व सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होती है। अच्छे से करो भाई, इस प्रश्न को समझना जरूरी है आपके सामने। व्यवसाय फोरकास्टिंग, पूर्व अनुमान क्या होता है, कोई भी बिजनेस होता है उसके बारे में आप पूर्व अनुमान लगाते हो, वो क्या होता है और इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। क्या बताना है, इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग के, कौन कौन सी तकनीकें होती हैं। जब आप कोई भी बिजनेस को पहले से आप एनालिसिस करते हो तो उसकी क्या तकनीकें होती हैं और क्या सीमाएं होती हैं। क्या बताना है, इसकी सीमाएं क्या होती है, इसके बारे में भी आपको स्पष्ट करना है। अच्छा प्रश्न है भाई। व्हाट इज द बिजनेस फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन इट्स थ्योरीज, टेक्निक्स एंड द लिमिटेशन। क्या बताना है, बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होता है, इसकी थ्योरीज क्या होती हैं, इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती है और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आपके सामने कौन कौन सी थ्योरीज चलती हैं बिजनेस फोरकास्टिंग में, इसके बारे में भी आपको बताना है। 100 टाइप क्वेश्चन में तो आपके सामने इतना ही पूछेगा बिजनेस फोरकास्टिंग से संबंधित। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने परफॉर्मेंस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग एवं जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग की अवधारणा व लाभ हानियों के बारे में बताइए। किसके बारे में बताना है, परफॉर्मेंस, कौन सी बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है तथा जीरो बेस बजटिंग, कौन सा बजट, जीरो बेस बजटिंग कौन सा होता है, कौन सा बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। इसकी अवधारणा तथा लाभ हानियों के बारे में बताइए। और क्या बताना है, इसकी अवधारणाएं क्या होती है और इसकी लाभ हानियां क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग क्या होता है उसके बारे में बताना और उसकी लाभ हानियों के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग एंड द जीरो बेस बजटिंग अलोंग देयर एडवांटेज एंड लिमिटेशन। क्या बताना आपको, एक्सप्लेन करना है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजटिंग क्या होता है और आपके सामने उसकी क्या एडवांटेज होते हैं और क्या लिमिटेशन होती है। कौन सा क्या तो इसका एडवांटेज होता है और क्या इसकी लिमिटेशन होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भैया।
चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, उत्पाद मिश्रण, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, किसके बारे में बताना है? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है आपके सामने उसके बारे में बताना है। उसका निर्धारित फैक्टर, कौन सा फैक्टर? उसका निर्धारित फैक्टर, की फैक्टर कैसे काम करता है, किसका? जो उत्पाद मिश्रण होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके बारे में समझना कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, इसके बारे में बताइए। किसके बारे में? कोई प्रोडक्ट मिक्स होता है उसके बारे में बताना है। निर्धारित फैक्टर, की फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन सा फैक्टर, की फैक्टर क्या होते हैं और इनको किस आधार पे लिखा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। हाउ इज द प्रोडक्ट मिक्स डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द की फैक्टर एक्सप्लेन, क्या करना आपको? प्रोडक्ट मिक्स फैक्टर कैसे काम करता है, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स डिटरमाइन कैसे काम करता है और की फैक्टर पे आपको एक्सप्लेन करना। अच्छा पर्सन है, लास्ट नंबर पर्सन की तरफ बढ़े। परियोजना नियोजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं व्यवहारिता अध्ययन, फीसिबिलिटी स्टडी का अध्ययन एवं महत्वपूर्ण महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड द प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑफ द फीसिबिलिटी स्टडी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका बजट प्लानिंग से संबंधित सारा पर्सन था।